हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने प्रकृति के 3 गुणों पर और भक्ति योग पर बात की थी। जी। आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण खुद ही बताते हैं इस भौतिक जगत के बारे में, इससे निकलने के उपाय, जीवात्मा की क्या स्थिति है और अपने परम पुरुषोत्तम स्वरूप का रहस्य भी। बिल्कुल, ये अध्याय असल में जीवन का नक्शा जैसा है। हाँ, तो चलिए इस गहरे ज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। अध्याय की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही प्रसिद्ध रूपक से, है ना? जी, वो उल्टे अश्वत्थ वृक्ष का रूपक। हाँ, पहला और दूसरा श्लोक। भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है ये एक उल्टे पेड़ जैसा है। जड़ें ऊपर हैं, ऊर्ध्वमूलम, आध्यात्मिक स्रोत की तरफ, और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं, अधः शाखम, मतलब जो अलग अलग योनियां हैं, लोक हैं, वो सब। और दिलचस्प बात यह है कि इसे अश्वत्थ कहा गया है, मतलब जो क्षणभंगुर है, टिकने वाला नहीं, पर साथ ही अव्ययम भी, यानी अविनाशी। ये कैसे? ये विरोधाभास जैसा लगता है पर है नहीं। मतलब ये संसार अपनी प्रकृति में तो क्षणिक है, पर हमारी इच्छाओं के कारण, कर्मों के कारण ये चक्र चलता ही रहता है, इसलिए अव्यय लगता है। अच्छा, और वैदिक कर्मकांड इसके पत्तों की तरह हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि। हाँ, जो इस वृक्ष को ढकते भी हैं और एक तरह से पोषण भी देते हैं कर्म फल के रूप में। भगवान कहते हैं कि जो इस वृक्ष के असली स्वरूप को समझ लेता है वही वेदों का असल ज्ञाता है। यस्तम वेद स वेदवित्। पर ये रूपक दिखाता है कि हम कैसे उलझे हुए हैं इस उल्टे पेड़ की सांसारिक शाखाओं में। बिल्कुल। और तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस संसार में न तो इसका कोई आदि दिखता है, न अंत, न कोई पक्का आधार। इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, सुविरूढ़ मूलम, हमारे कर्मों और इच्छाओं से। तो सवाल ये है कि अगर जड़ें इतनी गहरी हैं तो इसे काटें कैसे? रास्ता क्या है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। भगवान बिल्कुल साफ रास्ता बताते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा। असंग शस्त्रेण मतलब अनासक्ति, वैराग्य। इस शस्त्र से जो दृढ़ होना चाहिए इसे काटना होगा, और ये दृढ़ता केवल कृष्ण भावनामृत या भक्ति से ही आ सकती है। ओके, तो वैराग्य के शस्त्र से इसे काट दिया, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद चौथा श्लोक कहता है तत्पदम परिमार्गितव्यम। उस परम पद या धाम को खोजना चाहिए जहां से वापसी नहीं है। हाँ, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जहां से कोई वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। और वहां पहुंचने का रास्ता तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्य, उसी आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना जिनसे ये सब शुरू हुआ है। तो अनासक्ति और शरणागति, ये 2 मुख्य बातें हुई। लेकिन इस रास्ते पर चलकर उस परम पद तक पहुंचता कौन है? मतलब क्या योग्यता चाहिए? 5वां श्लोक इसी के बारे में है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः। अच्छा, ये कौन लोग हैं? मतलब जो झूठे मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने कुसंगति के दोषों पर विजय पा ली है, जो हमेशा अध्यात्म में स्थित रहते हैं, जिनकी भौतिक इच्छाएं शांत हो गई हैं और जो सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ गए हैं। और वो परम धाम वो कैसा है? श्लोक 6 में वर्णन है शायद। जी। न तद्भासेयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न सूरज न चांद न आग, कोई उसे रोशन नहीं कर सकता, वो स्वयं प्रकाशित है। वाह। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने वाले लौटते नहीं। तद्धामम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। ये सुन के एक शांति मिलती है। पर हम जो अभी यहाँ फंसे हैं इस संघर्ष में, हमारा असली स्वरूप क्या है? हम कौन है असल में? 7वां श्लोक ये गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से है, इसी का जवाब देता है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ममेव अंशो मतलब हम सब भगवान के ही अंश हैं, सनातन अंश। हाँ बिल्कुल, गुणात्मक रूप से हम भगवान जैसे ही हैं, पर मात्रा में बहुत बहुत छोटे। लेकिन यहाँ इस प्रकृति में मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, मन और 6 इंद्रियों के साथ हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मानो खिंच रहे हों। और ये चक्र कैसे चलता है शरीर बदलने का? 8वें और 9वें श्लोक में इसकी उपमा दी है। जैसे हवा गंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही जीव मृत्यु के समय अपनी चेतना,
मन, इंद्रियों के संस्कार, इनको सूक्ष्म शरीर में लेकर अगले स्थूल शरीर में चला जाता है। और फिर नए शरीर में वही भोग। हाँ, फिर मन और इंद्रियों से विषयों का भोग करने लगता है। ये चक्र चलता रहता है। इसे समझना तो वाकई बहुत मुश्किल है कि ये सब कैसे हो रहा है। इसीलिए 10वें और 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूर्ख हैं, मोहित हैं, वो नहीं देख पाते कि जीव कैसे शरीर छोड़ रहा है, कैसे भोग रहा है। केवल पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं वही योगी इसे देख पाते हैं। ज्ञान चक्षु, इसके लिए तो प्रयत्न करना होगा। बिल्कुल, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न। भगवान तो हर जगह हैं पर हम देख नहीं पाते हैं। क्या वो अपनी मौजूदगी का कुछ एहसास कराते हैं? हाँ, बिल्कुल। 12वें से 14वें श्लोक तक भगवान यही बताते हैं कि कैसे वो हर चीज में व्याप्त हैं। वो कहते हैं सूरज में जो तेज है, चांद में, आग में, वो उन्हीं से है। यदादित्य गतम तेज। अच्छा, वही अपनी शक्ति से सारे लोगों को संभाले हुए हैं। चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को रस देते हैं। सोमो भूत्वा रसात्मकः। और हमारे अंदर भी? हाँ, सबसे प्रत्यक्ष रूप से। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। वे ही हम सबके शरीर में पाचन अग्नि, जठराग्नि बनकर 4 तरह के भोजन को पचाते हैं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। यानी भगवान सिर्फ दूर अपने धाम में ही नहीं, हमारे इतने करीब हैं, हमारे पाचन तंत्र में भी। बिल्कुल। और 15वां श्लोक तो इसे और भी गहरा कर देता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में बैठा हूँ। सबके हृदय में? हाँ। और ये कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ। और मतस्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च, मुझसे ही यादाश्त, स्मृति, ज्ञान और भूलना, अपोहन होता है। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब उन्हीं से है। जी। और सबसे मुख्य बात, वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो, सारे वेदों को पढ़ने का, जानने का अंतिम लक्ष्य मैं ही हूँ। वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, वेदांत का रचयिता भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो ज्ञान का स्रोत भी वही, लक्ष्य भी वही, परम सत्य वही है। बिल्कुल। फिर गीता में क्षर और अक्षर पुरुष की बात भी आती है 16वें श्लोक में शायद। उसका क्या मतलब है? हाँ, 16वें श्लोक में भगवान 2 तरह के सत्ता पुरुष बताते हैं। एक है क्षर, क्षरः सर्वाणि भूतानि, यानी इस भौतिक जगत के सारे जीव जो बदलते रहते हैं, नाशवान है। यानी हम सब बद्ध जीव। हाँ। और दूसरा है अक्षर, कूटस्थो अक्षरो उच्यते, यानी वो आत्माएं जो मुक्त हो चुकी हैं, या निर्विशेष ब्रह्म जो बदलता नहीं, स्थिर है। तो क्षर और अक्षर। जी। लेकिन क्या भगवान इन दोनों में से कोई एक है या इनसे अलग हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है 17वें और 18वें श्लोक की, जो इस अध्याय का क्लाइमैक्स है। भगवान कहते हैं कि इन दोनों से भी परे एक उत्तमः पुरुषः है, जिन्हें परमात्मा कहा गया है। वो अविनाशी ईश्वर हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करते हैं। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुष परमात्मा। हाँ। और क्योंकि वो क्षर यानी बद्ध जीवों से परे हैं और अक्षर यानी मुक्त जीवों से भी उत्तम है, यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि च उत्तमः, इसीलिए लोक में और वेदों में वो पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो श्री कृष्ण ही वो परम पुरुष हैं। जी, ये श्लोक यही स्थापित करता है। वो बद्ध और मुक्त दोनों तरह की आत्माओं से श्रेष्ठ परम सत्ता है। तो इस ज्ञान का उन्हें पुरुषोत्तम जानने का फल क्या है? 19वां श्लोक। हाँ। 19वां श्लोक फल बताता है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो व्यक्ति बिना किसी भ्रम के मुझे इसी रूप में, पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, भरत, वो पूरी तरह से अपने पूरे मन से मेरी भक्ति में लग जाता है। मतलब सच्चा ज्ञान आखिर में भक्ति की ओर ही ले जाता है। बिल्कुल। यथार्थ ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम अनन्य भक्ति ही है। और फिर अंत में 20वें श्लोक में भगवान इस पूरे ज्ञान को समेटते हुए इसकी महिमा बताते हैं। जी, वो कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। हे निष्पाप अर्जुन, ये शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान है जो मैंने तुम्हें बताया है। सबसे गोपनीय, गुह्यतम। हाँ। और इसे समझकर क्या होता है? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसे समझकर मनुष्य सचमुच बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे प्रयास सफल हो जाते हैं। वो कृतकृत्य हो जाता है, मतलब जीवन का परम लक्ष्य पा लेता है। कृतकृत्य, जीवन सफल।
बहुत खूब। तो ये था पुरुषोत्तम योग। जी, इसके बाद अगले अध्याय में भगवान दैवी और आसुरी स्वभावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।